टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। हालांकि टेस्टोस्टेरोन महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही बनता है, पर महिलाओं में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कई बार पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटने लगती है, खासकर 30 से 40 की उम्र के बाद। जाहिर है इसका असर उनके शरीर, दिमाग और सेक्स करने की इच्छा पर पड़ता है। ये एक बहुत ही आम बात है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। यही वजह है कि कई बार वो अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझ नहीं पाते। लेकिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटता क्यों है, इसे ठीक कैसे किया जाए, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, शरीर में इसकी कमी क्यों होती है, किन लक्षणों से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया है, और आखिर में इसे कैसे बढ़ाया जाए ये भी जानेंगे। तो सुनिए। मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मेल बॉडी में टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली इसका मेन फंक्शन सेक्सुअल ड्राइव के लिए होता है और बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए होता है, जैसे कि मसल मास, बोन डेंसिटी, हेयर ग्रोथ पूरी बॉडी के अंदर। ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है एक मेल के अंदर। कम होने के कारण इसके होते हैं अगर तो आपकी टेस्टिस में या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, या कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज चल रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रोडक्शन के लिए। सेकेंडली, अगर आपकी एज ज्यादा है, बढ़ती एज में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। या मोटापा है, ओबेसिटी है आपके अंदर, आपका वेट जो है ओवरवेट है, तो वो भी आपका एक कारण हो सकता है मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने का। फिर कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर है, एंजाइटी है, उन सब चीजों से भी मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हार्मोन होता है उसके लेवल कम हो जाते हैं। इसके मेन सिम्टम्स होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल ड्राइव के अंदर कमी आना, फिर मसल मास, जो बॉडी का मसल मास होता है मेल का, आपको लगता है कि पहले से मेरा मसल मास कम हो गया है। बोन डेंसिटी भी कम की तरफ होनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, इनफर्टिलिटी की तरफ आप बढ़ जाते हैं, आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, डिप्रेशन के फैक्टर्स आने लग जाते हैं सिम्टम्स आपके अंदर। तो ये मेन चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा पता कर सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम की तरफ जाता हुआ हो सकता है। तो इसके लिए हमें जांच करानी जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, अपना खाना जो है, खाद्य पदार्थ जो है वो हेल्दी कीजिए, जंक फूड की जो खाने की वो है वो कम कीजिए, अपनी स्लीप पूरी लीजिए, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स स्लीप आपको पूरी लेनी ही लेनी है। एंजाइटी है आपके अंदर कोई, तो उसका कारण ढूंढिए, उसके ट्रीटमेंट लीजिए, उसको ठीक कीजिए। कोई स्ट्रेस फैक्टर है तो उसको भी कम कीजिए। सेकेंडली, आपको अपनी रेगुलराइज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करके फिट करना पड़ेगा, तब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है और वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। सेकेंडली, आपका मेन जो वो है, आपको हेल्थी डाइट करके आपको अपना वेट मेंटेन करना पड़ेगा कि वेट ओवरवेट ना हो, इससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल में काफी सुधार आता है। फिर भी अगर ये ठीक नहीं हो पाता, किसी कारणवश ये चीजें फिर भी आपकी आगे बढ़ रही होती है, सेक्सुअल ड्राइव पे आपका असर आ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, या आप इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पर्म काउंट लो आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने किसी डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए, उनको जाके दिखाना चाहिए, ताकि वो आपको इसका सही जांच और करा के सही इसका इलाज आगे की तरफ बता सके। शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल पता करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसे टोटल टेस्टोस्टेरोन टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस होता है तो डॉक्टर से मिलिए, वो आपके टेस्ट करेंगे, रिजल्ट के आधार पर आपको जरूरी सलाह देंगे और इलाज करेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। खाना खाने के बाद टहलने के फायदे तो आप जानते हैं, पर उल्टा चलने के फायदे पता है? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पिछले दिनों यूके गई हुई थी। यहां से उनके कुछ वीडियोस काफी वायरल हुए। इन वीडियोस में उन्हें जॉगिंग करते हुए देखा जा सकता है। एक वीडियो में वो बैकवर्ड वॉकिंग भी कर रही हैं। बैकवर्ड वॉकिंग यानी पीछे की ओर चलना, इसे रेट्रो वॉकिंग भी कहते हैं। चलते वक्त हम कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं सामने देखते हुए, लेकिन बैकवर्ड वॉकिंग में हम अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और उल्टा चलते हैं।
अब ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही थी? वो इसलिए क्योंकि बैकवर्ड वॉकिंग को शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। क्या है इसके फायदे, ये हमें बताया एक्सपर्ट वैभव डागा ने। बैकवर्ड वॉकिंग से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। देखिए, जब हम आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारी एड़ी जमीन को छूती है, इसके बाद पैर का पंजा। लेकिन जब हम पीछे की ओर चलते हैं तो इसका उल्टा होता है, पहले पैर का पंजा जमीन पर लगता है और फिर एड़ी। इस बदलाव की वजह से क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है ताकि पैर सीधा हो सके और शरीर को पीछे की ओर धकेला जा सके। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स हमारी जांघ में मौजूद मांसपेशियां हैं। क्वाड्रिसेप जांघ के आगे वाले हिस्से में होती है और हैमस्ट्रिंग जांघ के पीछे वाले हिस्से में। बैकवर्ड वॉकिंग से ये दोनों ही मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, जिससे पैर की ताकत भी बढ़ती है। बैकवर्ड वॉकिंग हमारे जोड़ों के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल जब हम पीछे की ओर चलते हैं तो घुटनों और कूल्हों पर कम दबाव पड़ता है। ऐसे में जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है या जिन्हें गठिया की शिकायत है, वो हर रोज कुछ मिनट बैकवर्ड वॉकिंग कर सकते हैं। इसे बुजुर्गों और एथलीट्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है। पीछे की ओर चलने से दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बेहतर बनता है। दिमाग को आगे की ओर चलने की आदत होती है, लेकिन जब हम बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं तो दिमाग को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। उसे शरीर के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है ताकि हम गिर ना जाएं। इससे शरीर का संतुलन तो सुधरता ही है, फोकस भी बढ़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग से कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती हैं। जब हम पीछे की ओर चलते हैं तो शरीर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग मांसपेशियों को एक्टिव करता है। इससे शरीर को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, नतीजा कैलोरीज तेज़ी से बर्न होती हैं। आप बैकवर्ड वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा समतल ज़मीन पर ही बैकवर्ड वॉकिंग करें। अगर ज़मीन उबड़ खाबड़ होगी तो गिरने का चांस बढ़ सकता है। ये भी ध्यान रखें कि पीछे से कोई आ ना रहा हो, वरना उससे टक्कर हो सकती है, इसलिए इसे खाली जगह पर ही करें। बैकवर्ड वॉकिंग को कुछ दिनों तक सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही करें, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं। आप एक दिन में 10 से 15 मिनट तक बैकवर्ड वॉकिंग कर सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए केसर का पानी पीने के फायदे। आपने खाने में केसर कई बार इस्तेमाल किया होगा। केसर एक तरह का मसाला है, खाने में स्वाद और रंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी केसर का पानी पिया है? सुबह सुबह खाली पेट केसर का पानी पीने के कई फायदे होते हैं। इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर मिक्की मेहता ने। डॉक्टर मिक्की कहते हैं कि केसर में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो कैंसर और दिल की बीमारियों समेत दूसरी दिक्कतों का रिस्क घटता है, यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। केसर का पानी पीएमएस के लक्षणों को भी कम करता है। पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आने से पहले पीएमएस की समस्या होती है। पीएमएस की वजह से महिलाओं को मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन केसर में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इन लक्षणों से निजात दिलाते हैं। हालांकि अगर आपको पीरियड्स के दौरान हैवी फ्लो की दिक्कत होती है तो केसर का पानी पीना अवॉइड करिए। केसर का पानी पीने से स्किन में भी ग्लो आता है। ऐसा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण की वजह से होता है। अगर आप लगातार कुछ दिनों तक केसर का पानी पिएंगे तो आपकी स्किन चमकेगी। केसर में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, यानी इसका पानी पीने से शरीर बैक्टीरिया और वायरस से भी बचा रहता है। हालांकि सिर्फ केसर का पानी आपको बीमारियों और इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता। अब बात आती है कि केसर का पानी बनाया कैसे जाए। इसके लिए 1 गिलास गर्म पानी में केसर के 3 से 4 धागे भिगोकर रख दीजिए, फिर आधे घंटे बाद इस पानी को पी लीजिए। आप चाहें तो केसर को रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।